जिस घर में ये चीज़ यूज़ में ली जाती है, अक्सर या कभी कभी यूज़ में जब भी ली जाती है, उस घर में धन दौलत की बरकत हमेशा बनी रहती है। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, आप सबकी अपनी ज्योतिषी। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और अद्भुत चीज़ों की श्रृंखला में आज एक नई जानकारी आपके लिए लेकर आई हूँ, जो शायद ही आपको कोई बताएगा। यही इस चैनल की खासियत है मित्रों। अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप भी जानते हैं कि यहाँ आपको कितनी बहुमूल्य जानकारी दी जाती है। तो इसी तरह से अपना प्यार बरसाते रहिए मित्रों, और लोगों को भी चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी सब्सक्राइब करें। अपने मिलने जुलने वालों में, रिश्तेदारों में, सभी को बताइए, जिससे कि वो जुड़ सकें हमसे और इस परिवार का हिस्सा बन के डॉक्टर उमाश्री फैमिली का गौरव बढ़ा सकें मित्रों। और आप अपनी कुंडली का परामर्श भी ले सकते हैं। 23-24 साल हो गए हैं ज्योतिष पर काम करते हुए, अच्छा खासा अनुभव है। अभी 2020 कैसा गया आपको पता ही है। 2021 में सारी खुशियां आपको मिले, हर काम आपका बनता रहे, इसके लिए जुड़े रहिए इस चैनल से, जिससे कि आगे से आगे आपको ऐसी बातें बताती जाऊंगी जो आपके जीवन को खुशहाल बनाती जाएगी। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्षमा चाहूँगी थोड़ी लंबी भूमिका के लिए, लेकिन कभी कभी आवश्यक होता है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, और आप जिस बात को जानने के इच्छुक हैं वो मैं आपको बताती हूँ। मित्रों, मैं जब राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में, अपने ननिहाल में कहीं भी जाती थी, तो वहाँ पर बड़े बुज़ुर्ग अक्सर प्यार से अपने बच्चों को कई बार बोलते थे ऐसा कि शाणा सूट मगज का लाडू। अब हो सकता है मैं इसका उच्चारण थोड़ा सा उतने अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ। कोशिश तो की है मैंने, पर ग्रामीण जो और देहाती शब्दों में कुछ अलग ही मिठास होती है, और उनके जो बोलने का लहजा होता है वो बहुत ही ख़ास होता है। तो मैंने भी कोशिश की है, और शाणा शाणा शूट या शाणा सूट मगज का लाडू, मगज का लड्डू, इस तरह से बोलते हैं, और इसका मतलब है बेहद प्यार बरसाना। तो मित्रों, ये वो मगज ही है, मगज का सीड है, और यानी बहुत ही प्रिय चीज़, जो अपने बच्चों को बहुत प्यार से बुलाते हैं, यानी उसको कहते हैं मगज का लाडू। मतलब मगज या खरबूजे का सीड या जो तरबूज का सीड उसको बोलते हैं। और ये मिठाई की भी जान है, मिठाइयों में आपने अक्सर देखी होगी ये चीज़। तो इसको छिड़कने से मित्रों शुक्र ग्रह बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। जिस तरह से इलायची को छिड़का जाता है, और इलायची पर मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ, आपको बता चुकी हूँ काफ़ी चीज़ें मैं। तो उसी क्रम में ये जानकारी आज मैं आपको पहली बार देने जा रही हूँ। तो ये जो मगज के सीड होते हैं, जिस घर में अक्सर काम में लिए जाते हैं, ये ताकतवर भी बहुत होते हैं, बहुत फ़ायदा भी करते हैं। और यही कारण है कि जो चीज़ें ताकतवर होती हैं, उन्हें हमने देखा होगा प्रसादी के रूप में भी वो भगवान के मंदिरों में वितरित होती हैं। जो चीज़ें बहुत ही लाभ पहुंचाती हैं। आपने देखा होगा कि जो चावल के जो परमल होते हैं, परमल जिसको कि लाई भी बोलते हैं, वो भी कई जगह शक्कर के दानों के साथ में प्रसादी में वितरित की जाती है। कोई कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, लेकिन प्रसादी बड़े बड़े आलीशान मंदिरों में भी मैंने देखा है कि वो प्रसादी दी जाती है, और लोग उसको वितरित करते हैं। पहले जब लोग गाँवों में गीत वगैरह गाने जाते थे, तो बर्तन बांटने की परंपरा थी, अभी भी है, अनेक जगहों पर है, और बहुत सारी जगहों पर ये परंपरा कायम है अभी भी। लेकिन उसमें बताशे रखकर, जो गोल गोल शक्कर वाले बताशे होते हैं ना, सफ़ेद, वो रखकर बांटने का रिवाज था। हो सकता है अभी भी ये हो, लेकिन इसकी मुझे अभी जानकारी नहीं है। लेकिन मैंने जो प्रत्यक्ष रूप से देखा था वो ये था कि बताशे भी बांटे जाते थे। बताशे बिल्कुल चंद्रमा जैसे लगते हैं मित्रों, और उनको बांटने से मन अच्छा रहता है, मन में शांति रहती है। तो वही चीज़ इन मगज के दानों में है, मगज के जो सीड्स हैं, सॉरी, इसमें है। तो इसका प्रयोग जितना भी घर में किया जाए, अगर आप नहीं करते हैं इसका प्रयोग, तो आप करने लग जाइए। जिस चीज़ में ये डलते हैं उनमें डालिए। इसके अलावा कई इसकी रेसिपी हैं, उनको सर्च कीजिए और बनाइए, खाइए, बांटिए। तो ऐसा करने से आपके घर में मित्रों बहुत ही पैसा आएगा। हमने बहुत लोगों को धनवान बनते देखा है। जिन लोगों ने इसका प्रयोग नहीं किया और फिर प्रयोग किया, तो उनको बहुत ही फ़ायदा मिला, और इससे आकस्मिक रूप से कुछ धन लाभ भी होने लगा, धन की वर्षा भी होने लगी। धन की वर्षा समझते हैं ना आप, आसमान से पैसा नहीं टपकता, लेकिन
हम ऐसी मेहनत और ऐसे उद्यम के बारे में सोचने लगते हैं जो हमें खुशहाल बना सकते हैं। अब से पहले वो बात हमारे मस्तिष्क में नहीं आ रही थी, लेकिन कुछ चीज़ों में जब हम उनका यूज़ करते हैं कुछ चीज़ों का, तो हमारे मनोमस्तिष्क में वो चीज़ें आ जाती हैं, वो विचार आ जाता है। और यही परमात्मा की कृपा है और इस प्रकृति की अद्भुत चमत्कारिक बातें हैं। तो मित्रों, हर चीज़ में एक अपनी एनर्जी और ऊर्जा होती है, और यही कारण है कि जो खाद्य सामग्री, खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण किया गया है कि आपको कितना कार्बोहाइड्रेट्स खाना है, प्रोटीन खाना है, वसा कितना लेना है, ये सब चीज़ें एनर्जी के भरपूर स्रोत है, विटामिन है, और ये सारी चीज़ें भरपूर होती हैं। तो इसी तरह से जो हर पदार्थ की अपनी एनर्जी होती है, जैसे चाहे राई हो, लौंग हो, काली मिर्ची हो, इन सब चीज़ों की अपनी एनर्जी होती है। तो जब भी आप कोई भी चीज़ खाएं तो उसमें आप इसको डालें। स्पेशली जब आप हलवा वगैरह बनाते हैं उसमें भी आप इसको डालकर खाएं। कुछ ही दाने डालने, ज़रूरी नहीं है बहुत सारे डालें, लेकिन इसको डालकर खाएं अवश्य। अगर आप इसको शुक्रवार के दिन विशेष रूप से प्रयोग करते हैं तो घर में इतना अथाह धन संपदा आने लगती है। घर के सदस्यों का मानसिक स्वास्थ्य उत्तम रहता है, उनके मन में नेगेटिव थॉट नहीं आते हैं, अच्छी अच्छी बातें लोग सोचने लगते हैं, घर में प्यार और सौहार्द का वातावरण बना रहता है, घर के लोग तरक्की करते हैं। क्योंकि आप देखो, जब भी किसी को जॉब में या दिक्कत आती है ना, तो उसके घर में वातावरण सही नहीं होता है। बच्चे अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो भी इसका जिम्मेदार घर का बुरा वातावरण ही होता है। तो इस तरह की चीज़ों का प्रयोग करने से घर में अच्छी एनर्जी का प्रवेश होता है, घर के लोग मानसिक रूप से शांति को प्राप्त करते हैं, जिससे कि उनका मन पढ़ने में भी लगता है, कमाई करने में भी लगता है, आपस में प्यार और मेलजोल भी बढ़ने लगता है, जॉइंट फैमिली के झगड़े भी समाप्त होने लगते हैं, लोगों को रोज़गार के अवसर भी मिलने लगते हैं। क्योंकि देखो, जब ग्रह खराब होते हैं तो बेमन से इंसान हर काम करता है, और यही कारण है कि हम मुहूर्त में चंद्रमा के हिसाब से जब मुहूर्त निकालते हैं और उस काम की शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमारा मन प्रफुल्लित रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कोई भी काम करने के लिए। तो ये इसी तरह की चीज़ है, और इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग आप करें, जब भी मौका पड़े करें। शुक्रवार के दिन आप इसको अवश्य ही प्रयोग करें, तो आपकी जो सोया हुआ नसीब है वो जागने लगेगा, घर में रुका हुआ धन आने लगेगा। यदि किसी ने आपका पैसा खा लिया है तो आप इसको शुक्र ग्रह के मंत्रों से अभिमंत्रित करें और उस मनुष्य को खिला दें, तो वो आपको आपका रुका हुआ पैसा लौटाने लगेगा। इसके अलावा इसके कुछ दाने आप अपने पर्स में और तिजोरी में भी रखें, तो उससे भी आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आप इसको अपने नोट में लपेट कर भी रख सकते हैं, जैसा कि मैंने नोट में लपेटने के लिए कई चीज़ें बताई हैं। तो इसको नोट में लपेट के रखना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। लेकिन जिस नोट में आप इसको लपेटें वो नोट बिल्कुल साफ़ सुथरा, कटा फटा नहीं होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। नोट बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, कटा फटा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नोट पर कुछ लिखा हुआ भी नहीं होना चाहिए। आप नोट पर स्वास्तिक बना सकते हैं, और उस नोट को आपको खर्च नहीं करना है, उसको अपने पूजा स्थान में या तिजोरी में या पर्स में रखें। और जब भी आप किसी ज़रूरी धन संबंधी काम के लिए जाएं तो सुबह सुबह आप उस नोट के दर्शन करके जाएं जिसमें आपने इन मगज के दानों को बांधा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की ये जो वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी मित्रों। इसके बारे में और लोगों को भी बताइए जिससे सबको फ़ायदा हो। आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।